नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। और जैसे जानते हैं आज तो पहले से 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एक तो यूपी टेट के लिए जो एग्ज़ाम को कैंसिल हुआ है, और एक मैंने आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बताया था कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या चल रहा है सीन, सब मैंने आपको बताया डिटेल में, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने सेशन पर। जो हमारा रियल है, जो हमारी रियलिटी है वो है इंग्लिश, यही हमारी पहचान है और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेसिक इंग्लिश की सीरीज चला रखी थी मैंने, और वहाँ से हम नो एक्शन सेंटेंस के बारे में लास्ट वीडियो पढ़ चुके थे। वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इज़ आर एम। अगर नो एक्शन सेंटेंस है जिसमें कोई कार्य नहीं होता, जिसमें कोई वर्क नहीं होता, जिसमें मेनली कह सकते हैं वर्ब नहीं होती, उनमें अगर इज़ आर एम का यूज होगा तो किस प्रकार से सेंटेंस हो सकते हैं। देखिए बड़ा ईजी टॉपिक है, बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, बट बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जानते। मैं उनके लिए पढ़ाने आया हूँ भाई। जो जानते हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो नहीं जानते मैं उनके लिए ले आया हूँ। और कैसे इज़ारम और हैजाव में हम डिफरेंस समझते हैं, आज इज़ारम पढ़ेंगे और कल मैं दिखाऊंगा जब हैजाव पढ़ाऊंगा कैसे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो उन गलतियों से भी हमें बचना है, बहुत कुछ सीखना है हमें। अगर हम 0 लेवल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब हर चीज़ 0 से पढ़ाएं, उसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नो एक्शन सेंटेंस में हम चलते हैं आज यूज ऑफ इज आर एम। देखिए इज आर एम का यूज कहाँ पे करते हैं, बेसिकली सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब भी अगर मैं बात करूंगा इज आर एम की, इस पहचान से पहले ध्यान रखना, इज आर एम की जब भी मैं बात करूंगा तो समझ जाना इज आर एम ओनली और ओनली किस में यूज हो सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। कहाँ पर यूज होते हैं भाई, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। एक ऐसा मात्र टेंस प्रेजेंट है जहां पर हम इज आर एम लगा सकते हैं, ना ही पास्ट में लगा सकते हैं और ना ही फ्यूचर में लगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं भैया पहचान। देखिए भाई जब तक हम पहचान नहीं सकते, जब तक हम कुछ कर नहीं सकते। सपोज करो आपको किसी से मिलना है और मैंने किसी अनजान व्यक्ति का नाम आपको बता दें कि आपको फला व्यक्ति से मिलना है, राहुल नाम का कोई व्यक्ति है उससे मिलना है, और आप चले जाएं और आप उसको नहीं जानते, तो क्या आप उसको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान सकते। जब तक मैं उसकी आइडेंटिटी आपको नहीं बताऊंगा, जब तक उसकी आइडेंटिटी पहचान मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप पहचान नहीं सकते। पहचान नहीं पाओगे तो उससे मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे। तो बातचीत करना तो बात की दूर है इज आर एम के बारे में, पहले उसकी पहचान आपको पता होनी चाहिए कि किस किस टाइप के सेंटेंस में हम उसका यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ एक सिचुएशन है जहाँ पर हम इज आर एम का यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशन है देखते हैं। देखिए अगर क्या हो रहा हो भाई, वाक्यों के अंत में, ये तो हिंदी में है छोटी सी बात, बट इससे हमारा काम चलता नहीं है। वाक्यों के अंत में क्या मिलता है आपको, हो, हूं, है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। बट ज़रूरी नहीं है जिनके बाद में है, हो, हूँ आ रहा हो वहाँ इज आर एम का ही यूज़ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी सिर्फ एक ऐसी पहचान हुई जैसे हाथी के दांत होते हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इससे हम कभी भी एग्जैक्ट चीज़ों पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो एग्जैक्ट चीज़ों पर किससे पहुँचेंगे? देखो भैया अगर आपको सेंटेंस में ये चीज़ें मिल रही हैं, क्या भैया किसी के गुण के बारे में बात कर रहा है, अगर आपको नो एक्शन सेंटेंस है और प्रेजेंट का है और उसमें किसी के गुणों की बात हो रही है या किसी के दोषों की बात हो रही है, या भैया किसी की सिचुएशन अवस्था के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। अवस्था कैसे कि मैं दिल्ली में हूं, मैं कार में हूं, मैं घर पर हूं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं अवस्था, सिचुएशन, कंडीशन। और ऐसे अगर गुण दोष की बात करें, वह ईमानदार है, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत समझदार है, इस टाइप के गुण होते हैं। दोष आप जानते ही हैं, जैसे वह बहुत बुरा है, वह बेईमान है, इस टाइप के हमारे दोष होते हैं। इस टाइप की चीज़ों को बताने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं भैया, इज आर एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई भैया इसकी पहचान की। हम अगर हम सेंटेंस आया तो कैसे पहचान करेंगे कि इसमें इज आर एम लगेंगे या नहीं लगेंगे, ठीक है। बेसिकली इसके कुछ एक रूल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके सामने, कुछ एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए भैया, बेसिकली अगर बात करते हैं, बात होती है सेंटेंस की, तो सेंटेंस को बनाने के बेसिकली 4 तरीके होते हैं। हम किसी सेंटेंस को या तो पॉजिटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, या नेगेटिव में बना सकते हैं, या इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में बना सकते हैं। इससे आगे भी सेंटेंस के प्रकार होते हैं, पर जनरली टेंसों को मोस्टली 4 टेंसों में बनाते हैं। और भी सेंटेंस हैं, उनके बारे में फिर कब डिटेल में चीज़ें जैसे आगे बढ़ेंगी आपको बताता चला जाऊँगा मैं, ठीक है। कोई समस्या? चलिए तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं भाई, उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा होता है भाई? पॉजिटिव सेंटेंस।
पॉजिटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं, इन्हें ही बोला जाता है साधारण वाक्य। कैसे वाक्य भैया? साधारण वाक्य। देखो साधारण से आप क्या समझते हैं? साधारण से आप समझते हैं जिसमें कोई टेढ़ मेढ़ ना हो, जो सीधा सा स्टेटमेंट हो, जिसमें ना तो नोट आए और ना ही कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, उन्हें ही बोलते हैं भैया साधारण वाक्य। डेट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देयर आर 3 नेम्स ऑफ इट। 3 नाम है इसके भैया, पॉजिटिव, सिंपल और अफर्मेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए भैया। देखिए मैंने स्ट्रक्चर के बारे में पहले दिन ही बताया था कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। बगैर स्ट्रक्चर के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अगर ऐसा होता, हमारा हाथ ऊपर होता और हमारा सर यहाँ पर होता तो कैसा लगता आदमी? एक बार इमेजिनेशन करना। तो सब चीज़ सिस्टम से लगी, मतलब स्ट्रक्चरल है। पहले हमारा सर है, उसके बाद हमारी आँख, फोरहेड है, उसके बाद आँखें हैं, उसके बाद हमारे लिप्स हैं, ऐसे बनाया गया है। तो ये स्ट्रक्चरल बना हुआ है, तो स्ट्रक्चरल में ही हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, अदरवाइज चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो अगर बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर को हम दूसरे शब्दों में रूल भी बोल देते हैं। तो क्या रूल है पॉजिटिव का? सबसे पहले हम लगाते हैं भैया सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं भाई? सिंपली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? इज, आर, एम। और इसके बाद हम लिखते हैं भैया आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिखे, ऑब्जेक्ट ही लिख लो आप बस सिर्फ। ठीक है, ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट पूरा खोलते हैं और कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर आप नाउन, प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है यहाँ पर आपका। ठीक है, वो सेंटेंस पे निर्भर करता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या बीमारी है? सब्जेक्ट भैया वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कार्य को करता है। तो यहाँ कार्य तो कोई करने का नहीं, बस यहाँ किसी के बारे में बात होगी। जिस किसी के बारे में बात होगी उसे ही क्या बोलते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ राम सुंदर लड़का है। राम सुंदर लड़का है। अब देखिए यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है, उसकी क्वालिटी के बारे में बात, उसके गुण के बारे में बात है। और जब गुण के बारे में बात होती है और सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट में है तो वो किस में चला जाता है भैया? इज, आर, एम का यूज होता है वहां पर। देखिए किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ आपका? राम। तो क्या बना देंगे? राम। क्या बनाएंगे भैया? राम। उसके बाद क्या लगाएंगे? अब देखो अब देखो सबसे बड़ी बात अब समझना आपको, इज, आर, एम में से कोई एक हमको लगाना है भैया। अगर सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही आ जाता तो फिर इज, आर, एम की अलग अलग जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट भैया, ये वाला सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, कैसा है भैया? सिंगुलर। सिंगुलर को ही दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं इन हिंदी वी कैन से एक वचन। और एक वचन क्या होते हैं भैया? किसी का नाम, एक व्यक्ति कोई भी होगा वो सिंगुलर होगा। या इनसे अलग कुछ एक प्रोनाउन है, कौन कौन से हैं मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। ही, शी, इट, ये अपने आप में कैसे काउंट होते हैं? सिंगुलर काउंट होते हैं। इनके साथ हम लगाते हैं भैया इज। क्या लगाते हैं? इज। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। अगर आपका ये सब्जेक्ट कैसा है भैया? प्लूरल है। कैसा है भैया? प्लूरल। प्लूरल बोले तो होता है बहुवचन। कैसा होता है आपका? बहुवचन। और बहुवचन में कौन कौन से रखे गए इसकी कैटेगरी में? एक आपका वी है, एक आपका यू है, एक आपका दे है। या एक से कोई भी ज़्यादा चीज़ अपने आप में बहुवचन होती है, अपने आप में प्लूरल होती है भाई। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप अपनी अच्छी इंग्लिश करना चाहते हैं, शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ें भाई, आप देखेंगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट, ये गारंटी की बात है। और इनके साथ हम यूज़ करते हैं भैया किसका? आर का। किसका यूज़ करते हैं? आर का। और एक वर्ड होता है हमारा भैया आई। क्या होता है? आई। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हम लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं भैया? एम का यूज़ करते हैं। तो बताओ हमारे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? राम। और राम आप जानते हैं किसी व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर होगा। और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? इज। तो कैसे बनेगा? राम इज। राम इज। राम सुंदर लड़का है तो कैसे बनाएंगे भैया? राम इज आ ब्यूटीफुल बॉय। राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब आपको एक बात यहाँ पर नजर आ रही होगी जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स से पूछा जाता है। एक बार बैंक पीओ में ये आपसे पूछ लिया गया था भाई। देखिए क्या पूछा गया आपसे कि भैया यहाँ हिंदी में तो कहीं भी एक नहीं लिख रहा है। बच्चे पूछते भी हैं जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैचेस कि भैया यहाँ हिंदी में एक नहीं लिख रहा, बट आपने इंग्लिश बनाते समय एक क्यों लिखा? तो उसके पीछे की कहानी क्या है भैया? देखो ध्यान से, क्या कहानी है
थोड़ा सा अगर आपकी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जब मैं आपको नाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पर आपके क्लियर कर दूंगा चीज़ें। देखिए आपको बाद में यहाँ पर क्या लिखा मिल रहा है भैया, बॉय। क्या लिखा हुआ है, बॉय। बॉय भैया ये होता है नाउन। क्या होता है भैया, नाउन। कैसा नाउन है भैया, ये नाउन है। और नाउन भी कौन सा है भैया, ये आपका नाउन है भैया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो है ही। कैसा नाउन है भैया, सिंगुलर। नाउन कैसा है भैया, ये काउंटेबल। कैसा है, काउंटेबल। काउंटेबल से आप क्या समझते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। क्या आप लड़कों को गिन नहीं सकते, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, चार लड़के गिन सकते हो। वो जिसे हम गिन सकते हैं उसे बोलते हैं हम काउंटेबल। क्या बोलते हैं, काउंटेबल। पहली बात ये नाउन है, नाउन भी कैसा है, काउंटेबल। और काउंटेबल से एक बात और देखनी है कि नाउन है कैसा, सिंगुलर है कि प्लूरल। एक लड़के की बात हो रही तो सिंगुलर है, तो कैसा नाउन है भैया, सिंगुलर। कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो आप ध्यान रखना भैया हमेशा, अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए, फिर सुनो मेरी बात, अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले और इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको मिल रही है, या कहीं भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल रहा है, तो चाहे हिंदी में एक लिखा हो या ना लिखा हो, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, ए ज़रूर लगाना पड़ेगा। इनसे पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय। तो भैया ये कुछ एक सेंटेंस थे, मैंने आपके सामने बताया। यूज ऑफ इज़ारम के बारे में मैंने आपको सिखाया, इसकी पहचान आपको बताई है। गुण दोष अवस्थाओं के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं किसी की, तो उसे आप बोलते हैं भैया आप, वहाँ पर हम इज़ारम का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के आप बारे में आपको बताया। ऐसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेंगे, उनका मैं रूल सिर्फ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस भी समझ लेंगे, चलो ठीक है। तो भैया नेक्स्ट सीरीज में जो मैं लेकर आऊँगा उसमें अब मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में बता दूंगा, क्योंकि अब बताऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी और कोई रिव्यू नहीं करता है लंबी वीडियो पर, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको डील करना है अगर आपको नो एक्शन में इज़ारम मिलता है, कैसे सेंटेंस में हम इज़ारम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लूँगा। उससे पहले आपको बता दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद सुबोध भाटी, उसे आप ज्वाइन करें। वहाँ आपको इनसे रिलेटेड PDF आपको मिलते रहेंगे भाई। जो भी टेंस पढ़ाऊंगा उसकी PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। जो आपके डाउट्स होंगे आप वहाँ पर कमेंट कराने के लिए मैं ऑप्शन दूंगा। तो निश्चिंत रहे, सब कुछ आप डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे यहाँ से भाई। आपको 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ख्याल रखें अपना, खुश रहे, बाय।